अब आदमी सब इबादत कर, देखिए इबादत इस वक्त हो रही है लेकिन रियाजत नहीं हो रही। ये रियाजत क्या है? और इबादत से जो नहीं मिलता वो रियाजत से मिलता है, लेकिन रियाजत नहीं हो रही। रियाजत आसान नहीं है कि रियाजत कहते हैं अपने नफ्स को कुचलना। नफ्स कहे नए कपड़े तो कहा नहीं, नए कपड़े नहीं, पुराने पहने। सैयदी अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह एक ही ड्रेस रखते थे, सिर्फ एक, पूरी जिंदगी एक ही रखते थे, दूसरा नहीं रखते थे। और जब वो लिबास धोना होता था तो बदन पर एक कपड़ा बांध लेते थे और दरिया में उतर करके उसको धोते थे और फिर पहन करके धूप में खड़े होकर उसी को सुखा लेते। यार ये रियाजत के दिन है। रियाजत के दिन जब गुजर जाते हैं तो फिर जिंदगी अलग हो जाती है। जैसे हमारे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक, इनके बारे में मिलता है कि रोज नया लिबास पहनते थे, लेकिन रियाजत के दिनों में तो उनके बदन पे भी कपड़े नहीं थे। ये रियाजत खत्म होने के बाद की बात है। ये जो रोजाना नया लिबास है ना, ये रियाजत खत्म होने के बाद की बात है। वरना जिन दिनों वो रियाजत करते थे गौसे पाक, वो फरमाते कि मेरे बदन पे एक लुंगी रहती थी, ऊपर तो कुर्ता भी नहीं रहता था, मेरे पैर में चप्पल तक नहीं रहता था, मैं तो जंगलों में घूमता था, भटकता था। गौस पाक फरमाते हैं कि जो रियाजत मैंने की अगर वो पहाड़ों पे डाल दी जाए तो पहाड़ जो है वो अपनी जगह से हिल जाए, रेजा रेजा हो जाए, पिघल जाए पहाड़। दरख्त की पत्तियां खाई मैंने, बरसा बरस तक मैंने अनाज कभी नहीं देखा, ऊपर का कुर्ता मेरे बदन पे नहीं होता था। ये रियाजत के दिन थे। रियाजत आसान है, लोगों को वली बनने का बड़ा शौक है। हमारे शहर में एक बहुत बड़े पीर साहब तशरीफ लाए थे। लोग समझते हैं कि विलायत जैसे हलवा है, और पीर साहब बहुत हक गो थे, किसी की रियायत नहीं करते थे। दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह उनके मजार पे रहमत फरमाए। हसनी हुसैनी सैयद थे, आते थे 8-8 10-10 दिन रुकते थे। अब पीर साहब 8-8 10-10 दिन रुकते थे तो लोग आते भी थे, बैठते भी थे, तो कुछ 1.5 होशियार लोग भी आते थे। एक साहब ने कहा पीर साहब से कि हजरत मैं चाहता हूं कि विलायत मिल जाए। जिस नियत से भी कहा होगा, मैं चाहता हूं कि विलायत मिल जाए। उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और निकाल के फरमाया बाबू अगर कहीं मिलिए तो तुम भी ले लो और हमरे लिए भी ला करके दे। फिर फरमाया कि कैसी बात लोग करते हैं कि विलायत कोई खरीदने की चीज है, और ये ऐसी कि विलायत मिल जाए। खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, डिकाने ले रहा है, हराम काम कर रहा है, सब कर, फिर बोलता है विलायत मिल भी जाती है, उसके कर्म की बात है। लेकिन लोग इस तरह बुजुर्गों के पास आकर के बात करते हैं। तो रियाजत बड़ी मुशक्कतों से गुजारा जाता है, तब कहीं जाकर विलायत मिलती है। और कभी कर्म हो जाता है तो बगैर मांगे भी मिल जाती है, एक नेकी पर भी मिल जाती है। लेकिन ये अक्सर ऐसा नहीं होता। तो एक ही कमीज अपने पास रखते थे और उसी में, और हर 3 दिन के बाद कभी 1 लुकमा खाया, कभी आधा लुकमा खाया। मकाम विलायत में 3 चीजें बहुत कलीदी रोल रखती है, बहुत बुनियादी रोल रखती है मकाम विलायत में। कम सोना, कम खाना और कम बोलना। ये पहला जीना है, पहली मंजिल है, और हमसे यही नहीं होता। खाने बैठे तो पूरा दस्तरखान चट कर जाने का इरादा है, और सोए तो फिर उठने का इरादा ही नहीं है। और अगर उठेंगे भी नींद से तो पहली फिक्र ये होगी कि अब उठ के नींद से तो पहले अच्छा नाश्ता कहां मिलेगा, ये फिक्र है। हालांकि हमारे अस्लाफ कम सोते थे, बेदार होते थे, तो पहले बेदार होने के बाद जो पहला उनकी जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बचपने में बच्चों को आदत डाली जाती थी कि कलमा पढ़ते पढ़ते सो और कलमा पढ़ते पढ़ते उठ।